डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद सलीम सर। स्टूडेंट्स, आज हम जो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने इस यूनिट के 2 लेक्चर रिकॉर्डेड कर चुका हूं। आई होप दैट यू वॉच दैट वीडियोस फुल्ली। स्टूडेंट्स, जो टॉपिक आज हम समझने जा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम 2 चीज़ें समझ रहे हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने देखा है कि व्हाट इज़ मीन बाय केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज़ मीन बाय केमिकल चेंज, व्हाट इज़ मीन बाय फिजिकल चेंज। आज हम देखने जा रहे हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या होता है। तो एक्चुअल में स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शंस इज नथिंग बट द केमिकल प्रोसेस। ये केमिकल प्रोसेस होता है। व्हाट इज दैट? इट इज केमिकल प्रोसेस। क्या होता है ये केमिकल प्रोसेस में? व्हाट हैपन? तो इसमें हम देखते हैं कि सब्सटेंसेस आर undergoes into the chemical change, and due to that chemical change new substances is formed. The formation of these substances is called as chemical reaction. उसे हम chemical reactions कहते हैं। तो ये तो हो गए सिंपल वर्ड्स में, क्योंकि केमिकल्स चेंज क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, कुछ सब्सटेंसेस जो है वो केमिकल रिएक्शन के अंदर जाते हैं और उसमें वो न्यू सब्सटेंसेस बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो न्यू सब्सटेंसेस तैयार हो रहे हैं यही जो है प्रोडक्ट कहलाते हैं। और वो सब्सटेंसेस जो इस केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं उन सब्सटेंसेस को हम रिएक्टेंट कहते हैं। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, दीज आर 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स विच आर यूज इन द केमिकल रिएक्शंस। तो हम केमिकल रिएक्शंस को ये भी कह सकते हैं द कन्वर्जन ऑफ द रिएक्टेंट इनटू द प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन। या हम ये भी कह सकते हैं the substances which undergoes in the chemical reactions in which the bonds are breaking and the new substances is formed in which the new bond is formed. ये हो गई केमिकल रिएक्शन की केमिकली डेफिनेशंस। तो स्टूडेंट्स, तो रिएक्टेंट क्या होते हैं? रिएक्टेंट इज व्हाट? रिएक्टेंट्स आर व्हाट इज मीन बाय रिएक्टेंट? द सब्सटेंसेस विच आर टेकिंग पार्ट in the chemical reaction is called as reactant. उसको हम reactant कहते हैं। तो ये reactant कहलाएगा। और the substances which are formed after the result of the chemical reaction is called as product. उसको हम product कहेंगे। तो ये 2 टर्म हैं जो chemical reaction में हम यूज करते हैं। substances taking part in the chemical reaction is called as reactant. The substances which is formed as a result of the chemical reaction is called as the प्रोडक्ट। ये 2 टर्म हैं। अब ये 2 टर्म के लिए हमने जो है यहाँ पर केमिकल रिएक्शन में यूज़ किया है। और इस दोनों टर्म के दौरान केमिकल रिएक्शन में क्या होता है वो हम इसको समझ लेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि जो रिएक्टेंट होते हैं इसमें जो बॉन्ड है, बॉन्ड वो ब्रेक होते हैं, ब्रेक। ठीक है, बॉन्ड इज नो वेरी वेल। बॉन्ड क्या होते हैं? जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, जब भी ये केमिकली तैयार होते हैं तो ये बॉन्ड के बनने से तैयार होते हैं। बॉन्ड्स, बॉन्ड किसे कहते हैं? ये वो पावर होता है या ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो मॉलिक्यूल्स के अंदर के जो एटम्स है या कंपाउंड के अंदर के जो एटम्स एलिमेंट है उनको होल्ड करता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड टुगेदर द 2 मॉलिक्यूल्स और 2 एटम्स और 2 कंपाउंड टुगेदर। तो ये बॉन्ड्स होते हैं। तो ये बॉन्ड क्या होते हैं? ये रिएक्टेंट में टूटते हैं और इनके टूटने के नतीजे में फिर क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है और फिर इसमें क्या होता है? प्रोडक्ट तैयार होता है और ये प्रोडक्ट में न्यू बॉन्ड फॉर्म होते हैं। न्यू बॉन्ड इज फॉर्म। तो स्टूडेंट्स, ये होता है केमिकल रिएक्शन में। क्या होता है कि रिएक्टेंट के अंदर बॉन्ड ब्रेक होते हैं और प्रोडक्ट में न्यू बॉन्ड फॉर्म होते हैं। तो यही बॉन्ड का टूटना और यही बॉन्ड का बनना ही केमिकल चेंज है। तो यहां हमने अच्छी तरह से 3 चीजें समझ ली है। व्हाट इज मीन बाय केमिकल रिएक्शंस, व्हाट इज मीन बाय रिएक्टेंट एंड व्हाट इज मीन बाय द प्रोडक्ट। आइए स्टूडेंट्स, कुछ एग्जांपल्स हम यहां पर देख लेते हैं। जैसे अगर से हमने कोल लिया, कोल, और इस कोल को हमने जलाया, बर्न किया इन
प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन। तो व्हाट हैपन ड्यूरिंग दिस, CO2 इज फॉर्म एंड हीट इज रिलीज, हीट उसमें रिलीज होती है। तो ये जो रिएक्शन है ये केमिकल रिएक्शन है। इस केमिकल रिएक्शन में क्या हुआ कि कोल क्या है, रिएक्टेंट है, ऑक्सीजन क्या है, रिएक्टेंट है, और यहां पर CO2 और हीट तैयार हो रही है, ये हो गया प्रोडक्ट। ये क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गए। इसी तरह से हमने एक एक्टिविटी के अंदर एक और रिएक्शन देखे थे, दैट इज द, अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट देते हैं, उसको हीट करते हैं, तो इसके हीटिंग के नतीजे में कैल्शियम ऑक्साइड तैयार होता है, और क्या तैयार होता है, CO2 गैस रिलीज होती है, CO2 गैस रिलीज होती है स्टूडेंट्स। तो ये भी क्या हो गया, ये भी केमिकल चेंज है, ये भी केमिकल रिएक्शन से, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्टेंट है और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट है। तो इसमें क्या हो रहा है, यहां पर इसके जो बॉन्ड है वो टूटे, तो ये दो कंपोनेंट के अंदर डिवाइड हो गया, टूट गया, तैयार हुआ, और यहां पर जो है इनके दरमियान जो है ऑक्सीजन और कोल के दरमियान केमिकल रिएक्शन हुआ, तो CO2 एक कंपाउंड तैयार हुआ है। तो ये होता है केमिकल रिएक्शंस में, बॉन्ड ब्रेक होते हैं रिएक्टेंट के अंदर और प्रोडक्ट में न्यू बॉन्ड फॉर्म होते हैं। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है जो स्टूडेंट्स जो हम देखेंगे आपके सिलेबस से, दैट इज केमिकल इक्वेशंस। अब इक्वेशंस, ये जो वर्ड है आप जानते हैं इक्वेशंस किसे कहते हैं, व्हाट इज मीन बाय इक्वेशन, मैथमेटिक्स में आप यूज करते हैं इस टर्म को, केमिकल इक्वेशंस। बोलिए किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, किसे कहते हैं इक्वेशन? इक्वेशन का सिंबल जो होता है वो हम मैथमेटिक्स में इस्तेमाल करते हैं ना, यूज करते हैं ना, इक्वल का साइन। ये इक्वल का साइन क्या बताता है कि इधर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो भी चीजें लिखी हुई है दे आर इक्वल, वो बराबर है कि नहीं। तो यहां हम केमिकल इक्वेशंस को भी इसी सेंस में इस्तेमाल करेंगे कि जो चीजें रिएक्टेंट में हैं और जो प्रोडक्ट है दे आर इक्वल इन द नंबर ऑफ एटम, in the number of molecules or in the sense of their molecular weight। ये चीज को हमको समझना। और यहां पर जो इक्वल का साइंस होता है हमारा, ये होता है एरो का साइन, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में लिखा जाता है। ये एरो का जो साइन होता है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। एक तो ये बताता है कि समथिंग इज चेंज इनटू द समथिंग, रिएक्टेंट चेंज इनटू द प्रोडक्ट, ये बताता है एरो। और एक ये साइन क्या शो करता है, इट शोज द प्रोसीडिंग ऑफ द केमिकल रिएक्शंस, कि केमिकल चेन में कुछ तो भी प्रोसीड हुआ है। इसी तरह से ये जो है इक्वेशन का साइन भी है, समझ लो, जो बैलेंस करके हमको बताता है कि और जो रिएक्टेंट है दे आर इक्वल टू द प्रोडक्ट, और जो प्रोडक्ट है दे आर इक्वल टू द रिएक्टेंट। ठीक है, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस। स्टूडेंट्स आइए अभी हम आपके सिलेबस से ही, आपकी किताब से ही कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। मैं अभी केमिकल इक्वेशंस के डेफिनेशन नहीं समझा रहा हूं, लेकिन एक एग्जांपल आपकी बुक में है, उस एग्जांपल को लेकर हमको केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, उसके कन्वेंशन साइंस क्या होते हैं, ये हमको अच्छे से समझना है। तो आइए सबसे पहले ऑन पेज नंबर 32 इन योर टेक्स्ट बुक्स एक एग्जाम्पल दी हुई है, पेज नंबर 31 में एक्टिविटी से, वो एग्जाम्पल को हमको देखना है, एग्जाम्पल नंबर 2 है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या किए थे हमने कि जिंक पाउडर लिए थे, इस जिंक पाउडर के अंदर हमने ऐड किए थे CuSO4 ऐड किए थे, और हमको नतीजे में इन द रिजल्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ या रिएक्शन ऑफ दिस रिएक्टेंट हमको क्या मिला, हमको जिंक सल्फेट मिलता है और कॉपर सेपरेट होता है। ठीक है, इसमें ये एक रिएक्शन हमने स्टडी किया है इससे पहले की एक्टिविटी में। यहां उसी चीज को यहां पर हमको कंसीडर करना है, उसी एग्जांपल को, और उस एग्जांपल के जरिए से ही हमको समझना है केमिकल इक्वेशंस क्या होती है और हाउ वी कैन राइट द केमिकल इक्वेशन एंड हाउ वी कैन राइट द केमिकल इक्वेशन विद देयर साइन ऑफ द कन्वेंशन। ठीक है, तो साइन ऑफ कन्वेंशन क्या होते हैं उसके अंदर, और हाउ वी कैन मेक द मोर इंफॉर्मेटिव द केमिकल रिएक्शन। हम केमिकल इक्वेशंस को कैसे राइट करेंगे, कैसे उसको इंफॉर्मेटिव बनाएंगे और उसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में कैसे लिखेंगे, ये चीजें हमको यहाँ पर समझना है। तो ये यहाँ पर आपको दिया जा रहा है एक्टिविटी के जरिए से। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं हम कलरलेस सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट जो है वो यहाँ तैयार हो रहा है, ये कलरलेस है। ठीक है, याद रखिए अब इसको, मैंने एक्टिविटी में भी समझाया था आपको, ये कलरलेस है। अब ये जो तैयार हुआ है जिंक डस्ट से तैयार हुआ है, डस्ट है। ठीक है, और ये जो सोल्यूशन है ये ब्लू है,
ब्लू विट्रॉल भी कहते हैं इसको, ठीक है, ब्लू कलर का है, कॉपर सल्फेट। ये चीजें आपको क्लियर हो जाना चाहिए। यहां पर मैंने अभी इसको डायरेक्ट केमिकल रिएक्शन को लिख दिया हूं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो भी केमिकल प्रोसेस होता है उस केमिकल प्रोसेस को हम हमारे वर्ड में लिखेंगे, ठीक है। मैं इसको अभी यहां मिटा देता हूं। सबसे पहले हम हमारे वर्ड में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? देखिए मैं सिंपली बोल रहा हूं, आप गौर से देखिए। जिंक डस्ट लिया हमने, प्लस क्या लिया है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ क्या लिया बोलिए, कॉपर सल्फेट, ये लिया है। एरो का निशान दिखाना ही हमको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान, ठीक है। अब यहां हमको क्या तैयार हो रहा है, कलरलेस सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट हमको मिल रहा है, ठीक है। फिर इसी तरह से हमको मिल रहा है कॉपर। क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स? कॉपर। अब मैंने केमिकल इक्वेशंस को इस तरह से लिखा हूं। ये केमिकल रिएक्शन को जो मैंने इस तरह से लिखा हूं, इसको हम नंबर 1 दे देते हैं अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक्स। ये नंबर 1 केमिकल इक्वेशन हो गई है। जैसे मैथमेटिक्स में हम 1 2 3 4 नंबर देते हैं, इस तरह से हम इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। अब ये केमिकल इक्वेशंस को मैं यहां पर नाम दे रहा हूं वर्ड इक्वेशन। क्या दे रहा हूं? वर्ड इक्वेशन। क्यों? क्योंकि मैंने ये इक्वेशन काय में लिखा हूं स्टूडेंट्स? वर्ड में लिखा हूं। काय में लिखा हूं? वर्ड में लिखा हूं, इसलिए इसको हम वर्ड इक्वेशन कह रहे हैं। तो वर्ड इक्वेशंस क्या होती हैं? जिसमें केमिकल्स के नाम जो है वो वर्ड में लिखे जाते हैं, उसको हम वर्ड इक्वेशंस कहते हैं, ठीक है। वर्ड इक्वेशंस इसको हम कहेंगे। चलिए हमने ले लिया वर्ड इक्वेशन। तो ये रिप्रेजेंटेशन जो है केमिकल इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन है, इसमें हमने इसको वर्ड में बताया है, इसको मैं वर्ड इक्वेशंस कह रहा हूं। तो वर्ड इक्वेशन जो हमने लिखे हैं वो इस तरह से लिखे। अब क्या होता है कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसको वर्ड में लिखना बहुत मुश्किल होता है। कोई प्रोसेस, बहुत केमिकल प्रोसेस जो है वो लॉन्ग होते हैं, उसका प्रोसीजर लॉन्ग होता है, उसमें बहुत सारे कंटेंट होते हैं, उसमें बहुत सारे रिएक्टेंट होते हैं, उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं। ये सब चीज़ों को लिखना, ठीक है। फिर उनकी फिजिकल स्टेट लिखना, है ना, फिर उनकी जो है केमिकल कंपोजिशन लिखना, ये सब चीज़ें जो है बहुत डिफिकल्ट होता है किसी भी इक्वेशन को। तो यही केमिकल प्रोसेस को अगर हमको शॉर्ट में लिखना है या हमको इसको कंडेंस फॉर्म में लिखना है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तो यही सब चीज़ों को स्टूडेंट्स हमको अगर से इनके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में लिखते हैं और मॉलिक्यूलर फॉर्म के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में लिखते हैं, कंपाउंड के फॉर्म के अंदर केमिकल सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में इसको लिखते हैं, ये एलिमेंटल के जो सिंबल्स होते हैं उनके फॉर्म में हम इनको लिखते हैं, और एक इक्वेशन को लिखते हैं और उससे उसको जो है मोर इंफॉर्मेटिव बनाते हैं, तो किसी भी केमिकल इक्वेशंस को समझने में आसानी जाती हो। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ यही करेंगे। सबसे पहले हमने क्या लिया था? जिंक पार्टिकल्स लिए थे, तो उसको Zn की शक्ल में लिख देंगे, ठीक है। फिर इसमें हमने लिया था कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, CuSO4 की शक्ल में लिख देंगे इसको यहाँ पर। फिर इस तरह से यहाँ हमको क्या मिला है? जिंक सल्फेट, तो इसको मैं लिख दूंगा ZnSO4, और इसमें हमको कॉपर मिला है तो मैं Cu लिख दूंगा इसको, ठीक है। अब मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूं अकॉर्डिंग टू आवर, ठीक है, सीक्वेंस के हिसाब से इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया हूं। तो स्टूडेंट्स ये जो रिप्रेजेंटेशन है जिसमें मैंने केमिकल रिएक्शन को एक कंडेंस फॉर्म में लिखा हूं बाय यूजिंग द केमिकल फॉर्मूला और सिंबल, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज केमिकल इक्वेशंस। इस इक्वेशंस को हम केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। यही केमिकल इक्वेशन जो है जिसमें हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बता रहे हैं, कॉपर सल्फेट को हमने CuSO4 के सिंबल में लिखा हुआ है, जिंक सल्फेट को ZnSO4 के सिंबल में लिखा हुआ है, फॉर्मूले के को बताया हमने ZnSO4 की शक्ल में, कॉपर को जो है Cu के सिंबल में लिखा हुआ है, जिंक को Zn के सिंबल में लिखा हुआ है। तो अब वो जो वर्ड इक्वेशन थी, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू राइट, यहां मैंने उसी चीज को शॉर्ट में लिख दिया हूं, ठीक है, सिंबल की शक्ल में, केमिकल फॉर्मूले की शक्ल में यहां लिख दिया हूं। तो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द कंडेंस फॉर्म बाय यूजिंग द केमिकल फॉर्मूला इज कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन। ये उसकी डेफिनेशन हो गई केमिकल रिएक्शंस की। तो केमिकल रिएक्शंस, सॉरी केमिकल इक्वेशंस। तो केमिकल रिएक्शंस क्या होता है? रिएक्टेंट किसे कहते हैं, प्रोडक्ट किसे कहते हैं, व्हाट इज मीन बाय द वर्ड इक्वेशन और व्हाट इज मीन बाय केमिकल इक्वेशंस। ये चारों भी चीजें हमको मालूम होना चाहिए। इसके बाद जो चीज आती है स्टूडेंट्स, वो क्या आती है? देखिए यहां पर सबसे पहले तो ये हुआ है कि जिंक ने कॉपर को रिप्लेस किया है, ठीक है,
जिंक ने किसको रिप्लेस किया है? कॉपर को रिप्लेस किया है, और कॉपर वहां से रिप्लेस होके अलग हो गया है। तो यहां क्या हुआ स्टूडेंट, देखिए आप, जिंक रिप्लेस बाय द कॉपर, कॉपर रिप्लेस बाय द जिंक, जिंक सल्फेट इज फॉर्म। मतलब यहां इनके अंदर जो है बॉन्ड ब्रेकिंग हुई, बॉन्ड ब्रेकिंग हुई, इनके बॉन्ड टूटे, तो ये इसके जो आयन्स है, इसके जो आयन्स है वो सेपरेट हो गए। जैसे इसके आयन सेपरेट हो गए तो इसके जगह पर क्या ऐड हो गया? यहां पर कॉपर ऐड हो गया, ठीक है, सॉरी जिंक ऐड हो गया। जिंक ऐड हो गया तो जिंक सल्फेट बन गया। यहां क्या हुआ स्टूडेंट, जब जिंक सल्फेट बना तो क्या हुआ, जो बॉन्ड्स फ्री हो गए थे रिएक्टेंट के अंदर, वो वहां पर जो है बॉन्ड ऐड हो गए या बॉन्ड मिल गए, वहां केमिकल रिएक्शन हुआ और कॉपर वहां से रिप्लेस हो गए, जिंक वहां लग गया। तो यहां क्या हुआ, न्यू बॉन्ड फॉर्म हुए। क्या में? जिंक सल्फेट में न्यू बॉन्ड फॉर्म हुए और कॉपर सल्फेट में ओल्ड बॉन्ड टूटे। तो ये होता है केमिकल रिएक्शन में। आइए अब हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज की तरफ चल रहे स्टूडेंट्स। ये सब स्टेट्स को आपको याद रखना है, ये सब चीजें आपको याद रखना है। मैंने आपके सामने यहां पर दो इक्वेशंस लिखा हूं, एक वर्ड इक्वेशन लिखा हूं और दूसरी क्या लिखा हूं, केमिकल इक्वेशंस। ये दोनों इक्वेशंस कैसे लिखी जाती है, इनके अंदर साइन ऑफ कन्वेंशन कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, ये स्टेप वाइज मैं आपको दिखाने वाला हूं, आप गौर से इसकी तरफ देखें। तो एक सवाल आता है, हाउ वी कैन राइट द केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशंस को कैसे लिखा जाता है? केमिकल इक्वेशंस को जो लिखा जाता है वो साइन ऑफ कन्वेंशन को, रूल को जो है फॉलो करके लिखा जाता है। साइन ऑफ कन्वेंशन का पहला जो रूल है, ये रूल को आपको याद रखना है। पहला रूल ये है कि इसमें जो रिएक्टेंट है वो लेफ्ट साइड में लिखे जाते हैं और प्रोडक्ट जो है वो राइट साइड में लिखे जाते हैं। याद रहेंगे स्टूडेंट्स? देखिए मैंने यहां ऐसे लिखा हुआ हूं, रिएक्टेंट लेफ्ट साइड में और प्रोडक्ट राइट साइड में। एरो के लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट, एरो के राइट साइड में प्रोडक्ट। तो पहला सिंबल क्या है, रिएक्टेंट आर ऑलवेज रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और प्रोडक्ट इज ऑलवेज रिटन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। याद रहेगा पहला कन्वेंशन, पहला रूल याद रहेगा आपको। दूसरा, ठीक है, दूसरा क्या है, द एरो इज हेडिंग टुवर्ड्स प्रोडक्ट। जो एरो का जो हेड रहेगा वो प्रोडक्ट की तरफ रहेगा, ठीक है, हेडिंग टुवर्ड द प्रोडक्ट। क्यों बिटवीन द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान एरो क्यों लिखते हैं, अभी बताया मैंने। दिस एरो gives us idea the chemical equation is equal and something is changed into the something means reactant is converted into the product। ये जो है एरो हमको शो करता है। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेशन इन द केमिकल रिएक्शन, ठीक है स्टूडेंट। तीसरा है कि जो रिएक्टेंट होते हैं, जो प्रोडक्ट होते हैं, ये एक भी हो सकते हैं और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे हम देखेंगे एक टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस है, उसे हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या करते हैं हम कि फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हमने हीट किए तो CaO प्लस CO2 तैयार होता है। तो इसमें एक ही रिएक्टेंट है, तो वो केमिकल रिएक्शन जिसमें एक ही रिएक्टेंट होता है और उससे दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट तैयार होते हैं, ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो मैं आगे चल के जो हमारा एक सेपरेट टॉपिक है टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन, उसमें ये सब समझाऊंगा आपको, लेकिन यहां पर आप एक बात समझ लीजिए। तो यहां पर एक ही रिएक्टेंट है, तो अब एक ही रिएक्टेंट अगर है तो एक ही रिएक्टेंट में जो है हम प्लस का साइन नहीं लिखते हैं। जहां दो रिएक्टेंट है तो उसमें दो प्लस का साइन लिखते हैं और इस प्लस के साइन के जरिए से जो है हम उसको क्या करते हैं, ये बताते हैं कि इसमें दो प्रोडक्ट है, दो रिएक्टेंट है। तो यहां पर अब एक ही रिएक्टेंट है तो यहां प्लस का साइन नहीं बताएंगे, लेकिन एक से ज्यादा रिएक्टेंट हैं तो उसमें हम प्लस का साइन लिखते हैं। दिस प्लस साइन इंडिकेट व्हाट, दैट इज देयर आर टू और मोर रिएक्टेंट is taking part in the chemical reactions. There are two or more reactant which are taking part in the chemical reactions. तो प्लस का साइन लिखते हैं हम इसमें। प्लस का साइन इज फॉर व्हाट स्टूडेंट्स, यस दिस इज यूज फॉर इंडिकेशन ऑफ मोर देन वन रिएक्टेंट, ठीक है। एक से ज्यादा अगर से रिएक्टेंट है तो उसमें हम प्लस का साइन लिखते हैं। इसी तरह से प्रोडक्ट में भी एक प्रोडक्ट तैयार हो रहा है तो वहां प्लस का साइन तो होगा ही नहीं है। अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं, किसी किसी केमिकल रिएक्शन में तीन प्रोडक्ट तैयार होते हैं, एक प्रोडक्ट रहता है, दो बाय प्रोडक्ट रहते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट भी रहते हैं। तो वो प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट को बताने के लिए, उसको इंडिकेट करने के लिए फिर हमको यहां पर जो है प्लस का साइन लगाना पड़ता है। तो ये प्लस का साइन क्या बता रहा है, यस
there are two or more reactant or product taking part in the chemical reactions or produce in the chemical reaction to which we are indicating the plus sign. उनको इंडिकेट करने के लिए हम कौन सा साइन लिखते हैं स्टूडेंट्स? प्लस का साइन. इसके बाद जो है केमिकल रिएक्शंस को अगर स्टूडेंट्स हमको और मोर इंफॉर्मेटिव बनाना है, बहुत इंफॉर्मेटिव बनाना है, अच्छे से बनाना है और ज़्यादा मोर इंफॉर्मेटिव बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स? हम ये करते हैं कि उनकी फिजिकल स्टेट्स लिखते हैं. उनकी क्या लिखते हैं? फिजिकल स्टेट. व्हाट इज मीन बाय फिजिकल स्टेट्स? किसी भी मैटर की फिजिकल स्टेट्स क्या होती हैं? यू नो, यस, आप जानते हैं. एक तो वो मैटर या वो रिएक्टेंट, वो प्रोडक्ट लिक्विड होंगे तो उसको हम स्मॉल एल से बताएंगे ऐसा, ठीक है, या सॉलिड होंगे तो स्मॉल एस से बताएंगे ऐसा, ठीक है, या फिर गैस होंगे तो स्मॉल जी से लिखेंगे ऐसा, ठीक है. समझ में आ रहा है आपके स्टूडेंट्स? इस तरह से हम उसको बताएंगे. अब यहां पर समझ लो ये डस्ट है जिंक, तो मैं इसको स्मॉल एस से ऐसा लिख दूंगा. ये लिक्विड है, एक्वस सोल्यूशन है, तो मैं इसको एल बता दूंगा, ठीक है. समझ में आ रहा है ना आपके? हाँ, तो फिजिकल स्टेट्स में ये चीजें आती हैं. इसी तरह से फिजिकल स्टेट में किसी रिएक्शन में अगर हीट दी जा रही है तो उस पर इस तरह से हम ट्रायंगल का साइन लिखते हैं, हीट यूज हो रही है वहां पर. या कोई फिजिकल स्टेट में जो है कोई चीज तैयार हो रही है जो सेमी सॉलिड होती है तो उसको हम प्रिसिपिटेट कहते हैं, पीपीटी लिखते हैं उसको हम, ठीक है. प्रिसिपिटेट जो सेमी सॉलिड होती है, यानी ना ही लिक्विड होती है ना ही पूरी तरह से सॉलिड होती है, उसको हम प्रिसिपिटेट कहते हैं. तो ये चीजें जो है इक्वेशंस को मोर इंफॉर्मेटिव बनाती है, मोर इंफॉर्मेटिव. तो फिजिकल स्टेट जो है में हम यहाँ पर प्रेशर, अगर किसी चीज को दे रहे हैं तो उसका प्रेशर लिखा जाता है, इतने प्रेशर पर इतना टेम्परेचर, ठीक है. और बहुत सारी चीजें जो है फिजिकल स्टेट्स में हम लिख सकते हैं इसको और मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, तो ये जो सिंबल्स हैं ये याद रखिए. अब इसी तरह से अगर केमिकल रिएक्शन के अंदर लिक्विड तैयार हो रहा है तो वो लिक्विड तैयार हो रहा है तो उसको नीचे का एरो से लिखते हैं ऐसा, नीचे का एरो. और अगर गैस तैयार हो रही है तो हम केमिकल रिएक्शन में ऊपर का एरो ऐसा बताते हैं, अपवर्ड एरो और डाउनवर्ड एरो. ये चीज़ों से हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स? इक्वेशंस को जो है बहुत इंफॉर्मेटिव बनाते हैं, बहुत इंफॉर्मेटिव. अब जैसे मिसाल के तौर पे हमको बनाना है कि ये जो है एक्वस सोल्यूशन है तो मैं इसको AQ लिख दूंगा. अब समझ जाएगा कि ये जो सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, ये वाटर कंटेन सोल्यूशन है, एक्वस सोल्यूशन है, ठीक है. इसी तरह से अगर से जिंक सल्फेट के सामने अगर मैंने AQ लिख दिया तो समझ जाइएगा कि ये एस है, यहाँ पर ये भी सॉलिड है, समझ लो तो ये एस बता दिया मैंने. तो इस तरह से हम इसको केमिकल इक्वेशंस को मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं. तो ये तीसरा पॉइंट हो गया है स्टूडेंट्स. कौन सा? केमिकल इक्वेशंस को बहुत ज्यादा मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए उसके अंदर हम काय का इस्तेमाल करते हैं? फिजिकल स्टेट्स के सिंबल का इस्तेमाल करते हैं. लिक्विड के लिए, सॉलिड के लिए, प्रेसिपिटेट के लिए, ठीक है. अगर से फॉर्मेशन ऑफ द लिक्विड हो रहा है तो उसके लिए नीचे डाउन एरो बताना है. फॉर्मेशन ऑफ द सॉलिड हो रहा है, गैस हो रहा है तो उसके लिए अपवर्ड एरो बताना है. इस तरह से ये कन्वेंशन रूल्स हैं केमिकल इक्वेशन लिखने के. ये तीसरा पॉइंट हो गया स्टूडेंट्स. अब आइए चौथा पॉइंट भी अगर मैं आपको बता दूं, चौथे पॉइंट में भी क्या लिख सकते हैं हम कि अगर हम हीट दे रहे हैं किसी चीज को, किसी भी चीज को हीट दे रहे हैं, जैसे मैं अभी एग्जांपल बताया था आपको, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हमने गर्म किया, अगर उसको हीट दे रहे हैं हम, हीट, ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड तैयार होता है और CO2 गैस लिबरेट होती है, ठीक है, लिबरेट हो रही है, आजाद हो रही है. ये मैंने ऊपर हेडेड एरो यहाँ पर लिख दिया हूँ. तो यहाँ पर ये हीट नहीं लिखते हुए अगर हमने यहाँ इस तरह से एक ट्राइंगल बना दिया है तो साइन ऑफ हीट है. ये एरो के ऊपर अगर लिखा हुआ है तो इसको हम साइन ऑफ हीट कहेंगे. तो यहाँ पर आप देखेंगे ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये गैस है. ओके, समझ आ गए स्टूडेंट्स? तो ये सिंबल लिखा जाएगा और ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बता दिया हूँ. इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर से हीट रिलीज हो रही है, कोई रिएक्शन में हीट रिलीज होती है, जैसे मिसाल के तौर पे इसी रिएक्शन के अंदर जब हम जिंक को गर्म करते हैं एक्वस सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट के साथ, तो उसमें से हीट रिलीज होती है. हीट क्या होती है स्टूडेंट्स? हीट रिलीज होती है. तो यहां अगर हमने प्लस हीट लिख दिए तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें हीट रिलीज हुई. प्लस हीट लिख दिए तो यहाँ हीट ऐड करें तो सिंबल ऊपर इसका बता देंगे हम, ठीक है, गर्म करने पर ऊपर सिंबल. अगर से किसी को हीट दे रहे हैं तो एरो पर
हम जो है ट्रायंगल का साइन बताएंगे, और अगर जिस प्रोसेस के अंदर हीट रिलीज हो रही है तो वहां हम एरो का सिंबल पर ट्रायंगल नहीं लिखेंगे, या यहाँ प्लस ट्रायंगल नहीं बताएंगे, वहां हीट लिखेंगे, हीट। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ हीट रिलीज हो रही है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है मैं आपको अगले लेक्चर में समझाऊंगा। इसी तरह से जो पांचवा पॉइंट है, आपके चौथा पॉइंट समझ में आएगा हीट का, फिजिकल स्टेट्स का। पांचवा जो पॉइंट है, अगर से हमको कोई केमिकल रिएक्शन में बताना है कि इसको टेम्परेचर दिया गया है, इसको प्रेशर सप्लाई किया गया है, या इसमें कैटलिस्ट इन्वॉल्व है। कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट ये होते हैं chemical substances which are taking part in the chemical reaction to proceed the या to speed up the rate of the chemical reactions। chemical reactions के प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए या केमिकल रिएक्शंस की स्पीड को बढ़ाने के लिए जो केमिकल्स हिस्सा लेते हैं वो केमिकल्स को हम कैटलिस्ट कहते हैं। बायोलॉजी में आप पढ़ते हैं बायो कैटलिस्ट, है ना। तो इसी तरह से ये भी क्या होते हैं, क्या होते हैं, कैटलिस्ट क्या होते हैं, केमिकल्स ही होते हैं। दे आर टेकिंग पार्ट इन द केमिकल रिएक्शंस टू स्पीड अप द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। ये जो है कैटलिस्ट होते हैं। तो अगर कैटलिस्ट इस्तेमाल हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर यहां हम देखेंगे वेजिटेबल ऑयल्स की एग्जांपल दी गई है आपकी टेक्स्ट बुक में। वेजिटेबल ऑयल से अगर हमको, वेजिटेबल ऑयल से हमको जो है समझ लो वनस्पति घी तैयार करना है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम हाइड्रोजन गैस इसमें से गुजारते हैं, ठीक है। अब गैस को जी लिखना पड़ेगा यहाँ पर। ये वेजिटेबल ऑयल है तो इसको मैं एल लिखूंगा, स्मॉल एल। अब इससे हमको वनस्पति घी तैयार करना है, ठीक है। डालडा जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं स्टूडेंट, डालडा। तो ये जो तैयार होता है वनस्पति घी, ये जो वनस्पति घी तैयार हो रहा है स्टूडेंट्स, इसको हम हीट भी करते हैं। तो अगर हीट कर रहा हूं मैं, समझ लो इसको 60 डिग्री सेल्सियस पर, तो उसको एरो पर मैं इस तरह से बता दूंगा, ठीक है। 60 डिग्री सेल्सियस पर एरो को इस तरह से हम लिखेंगे। इसी तरह से अगर इसमें हम इसको कन्वर्ट करने के लिए निकल का इस्तेमाल करते हैं। निकल एक कैटलिस्ट है, एक मेटल है, इसका इस्तेमाल करते हैं एज ए कैटलिस्ट। तो ये कैटलिस्ट जो होते हैं ये रेट ऑफ रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है ना। तो या रेट ऑफ स्पीड, केमिकल रिएक्शन की स्पीड को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इनकी खास बात क्या है, ये हिस्सा तो लेते हैं केमिकल रिएक्शन में, लेकिन डजंट टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड के अंदर इन्वॉल्वमेंट उनका कुछ भी नहीं होता, वो कैटलिस्ट की जैसे ही रहते हैं, ठीक है ना। तो वेजिटेबल ऑयल को अगर हाइड्रोजन की गैस की मौजूदगी के अंदर अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो वनस्पति घी तैयार होता है। निकल कैटलिस्ट इसमें इस्तेमाल करते हैं और 60 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर उसको प्रोवाइड किया जाता है। समझ में आ गया स्टूडेंट्स। ये दो चीजें यहां बताना था पॉइंट नंबर 6 में कि कोई टेम्परेचर है, प्रेशर है, कैटलिस्ट है, तो वो रिएक्शंस में हम उनको एरो के ऊपर लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, एरो के ऊपर लिखते हैं या फिर एरो के नीचे लिखते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स ये एग्जांपल को आप यहाँ याद रखना है। छठा पॉइंट है, और ज़्यादा अगर हमको केमिकल इक्वेशंस को मोर इंफॉर्मेटिव बनाना है, ठीक है ना। फिजिकल स्टेट बता दिए, फिजिकल स्टेट में टेम्परेचर बता दिए, हीट बता दिए, प्रेशर बता दिए, कैटलिस्ट बता दिए, ठीक है ना। तो अब हमको अगर से और मोर इंफॉर्मेटिव बनाना है, स्पेशल हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है स्टूडेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल आपके टेक्स्ट बुक्स में दिया हुआ है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो है नाम लिखते हैं उसके नीचे। जैसे मिसाल के तौर पे Cu, इसका सिंबल S, तो हम ये लिखेंगे नीचे कॉपर। इसके नीचे अगर नाम लिख दिया हमने तो देखिए कितने इंफॉर्मेटिव बन जाती है रिएक्शन, ठीक है ना। ये एक चीज़ हम लिखेंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नाम लिखेंगे, ठीक है। और HNO3 इसको हम कहते हैं नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड है, एसिड है, स्मॉल एल की शक्ल में बता देंगे इसको हम एल, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये दो चीज़ों को मैंने इसके नीचे नाम लिख दिया हूँ, उसको मोर इंफॉर्मेटिव बना दिया हूँ, ठीक है ना। अब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो है एसिड है, एसिड। अब इस एसिड को अगर मुझे और इंफॉर्मेटिव बनाना है तो मैं इसके नीचे कंसंट्रेटेड लिखूंगा, CONCNC, कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट है, डाइल्यूटेड लिखूंगा, DIL, डाइल्यूटेड, ठीक है। तो इस तरह से इसको और हम मोर इंफॉर्मेटिव बनाते जाएंगे। तो ये ध्यान में रखिए आप स्टूडेंट्स के रिटन बिलो देयर फॉर्मूला हम लिखेंगे कॉपर रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड गिव्स रेडिश कलर्ड पॉइजनस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। तो इस तरह से उसमें जो जो चीज़ें तैयार होगी उसके नीचे हम उसको लिखना है।
तो स्टूडेंट्स ये कुछ 6 पॉइंट हैं। ये 6 पॉइंट में हमने देखा है कि जो रिएक्टेंट होते हैं वो अगर से कंसनट्रेटेड है तो उसके नीचे हम कंसनट्रेटेड का साइन लिखेंगे। अगर से प्रोडक्ट है वो तैयार हो रहे हैं तो वो डाइल्यूट तैयार होते हैं, डाइल्यूट लिखेंगे हम। अगर से कोई प्रोडक्ट है रिएक्टेंट के डाइल्यूटेड है तो उसके लिए DIL लिखेंगे, या कंसनट्रेटेड है तो कंसनट्रेटेड लिखेंगे। ये सब चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट। ये 6 पॉइंट है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू अंडरस्टैंड द केमिकल, टू राइट द केमिकल इक्वेशंस मोर इंफॉर्मेटिव। ज़्यादा से ज़्यादा हम मोर इंफॉर्मेटिव केमिकल इक्वेशंस कैसे बना सकते हैं उसके नीचे हमको ये लिखना ज़रूरी है। तो ये इंफॉर्मेशंस जो है रिएक्टेंट, प्रोडक्ट के नाम उनके नीचे लिखना, उसी तरह से उनके जो नेचर हैं, या कंसनट्रेटेड है या डाइल्यूटेड है, ये लिखना, ये केमिकल इक्वेशंस को बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाता है। तो स्टूडेंट्स आप ये साइन ऑफ कन्वेंशन के रूल्स जो है अच्छी तरह से याद रख लीजिए। ये तमाम के तमाम रूल जो है आपको जो है केमिकल इक्वेशन लिखने में मदद करेंगे। आपको इसके बाद का जो टॉपिक है व्हाट इज मीन बाय बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, हाउ वी कैन राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, उसमें ये सब समझ में आएगा, आपको उसमें मदद करेंगे। इसलिए इस वीडियो को आप देखिए, पढ़िए, समझिए।